प्राप्त करके भी चेतना नहीं मिली तो वो पुरुषत्व का कोई लाभ नहीं है। और स्त्री शरीर में ही चेतना मिल गई तो स्त्री शरीर ही देवी रूप हो जाता है, शक्ति रूप हो जाता है। ये बात भागवत जी में महात्म्य में प्रारंभ में कही गई कि चाहे कितना ही पढ़ लो लिख लो, कितने ही विद्वान बन जाओ, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महेशा एव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। प्रारंभ में ही ये बात कह दी गई कि तुम बहुत पढ़ लिख गए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत बड़े पंडित हो गए, लेकिन यदि विषयों का ध्यान अभी तक है, तुम्हारे अंदर चेतना नहीं आई है, तो तुम बहुत ऊंचे विद्वान होने के साथ साथ बहुत ऊंचे भोगी भी हो। वहाँ भागवत जी में लिखा गया कि रमन्ते महिषा एवं, बहुत पढ़ लिखने के बाद भी देखा जाता है बड़े बड़े विद्वानों की प्रवृत्ति विषयों में रहती है, मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल रहते हैं, लेकिन भोगों के लिए भैंसों की तरह रमण करते हैं। तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा एवं पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। तो चेतना का विकास जब तक नहीं होगा तब तक निश्चित है कि हम अपने पतन को पहचान ही नहीं पाएंगे, तो रोकेंगे कहाँ से। इसलिए संत महापुरुष लोग जीवों को चेतना देते हैं, चेतना का दान करते हैं, और चेतना का दान सबसे बड़ी सेवा है। जैसे ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, तो वहां उन्होंने अपने पुत्रों को कहा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थम, कि यदि कोई भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, मेरे लोक की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसका एक ही कर्तव्य बनता है, मेरी भक्ति करें। मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान इत्थम विमन्युरनु शिष्या दत्त ज्ञान। वहाँ कहा गया है कि जो लोग चेतना का दान ना करके मनुष्यों को संसार में फंसाते हैं, जबकि कर्मों से मनुष्य का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण कर्म मार्ग से नहीं, कल्याण तो ज्ञान मार्ग से ही होगा, कल्याण भगवत भक्ति से ही होगा। जो लोग भगवत भक्ति की ओर मनुष्यों को उन्मुख न करके संसार की ओर फंसाते हैं, वो तो निपात या नष्ट दृश्यम ही करते हैं, उसकी आंख फोड़कर उसे गड्ढे में डाल रहे हैं। तो महापुरुषों ने बार बार समय समय पर जीवों को चेतना का ध्यान किया, चेतना प्रदान की। इस चेतना को पाने के बाद ही जीव समझ सकता है कि हमारा पतन से बचाव कैसे हो सकता है। पतन के जो 8 स्तर हैं, चेतना का प्रवाह जब प्राप्त होता है तभी जीव इनसे बच पाता है। वो चेतना क्या है? चेतना भगवान का स्वरूप है। जैसे अभी सुना भूतानाम अस्मि चेतना, भगवान ने स्वयं कहा कि मैं ही चेतना हूँ। जब भगवान ही चेतना है तो फिर उनको बचाकर रखना चाहिए। वो बचाव केवल सत्संग के द्वारा होगा। काकभूषुंडी जी ने रामायण जी में कहा कि हमारा विषयों की ओर जो मोह है, विषयों का मोह जो हमें घेरे हुए है, इससे बचने का उपाय केवल सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव की लही विश्राम। मनुष्य का बचाव केवल सत्संग के द्वारा हो सकता है, केवल सत्संग से।
क्योंकि जब तक विशुद्ध संग नहीं मिलेगा तब तक मोह नष्ट नहीं होगा, और मोह नष्ट नहीं होगा तब तक भगवत अनुराग पैदा नहीं होगा, भगवान में प्रेम, भगवान में रति पैदा नहीं होगी। और जीव जैसे अनादि काल से 84 लाख योनियों में भटकता हुआ आया, वैसे ही भटकता रहेगा। विश्राम उसे कभी नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो वो केवल सत्संग के द्वारा उसे प्राप्त होगा। और इसीलिए श्री पृथु जी महाराज ने, जिस समय पृथु जी 24 अवतारों में पृथु जी आते हैं, साक्षात भगवान के ही अंशावतार हैं, तो जिस समय पृथु जी ब्रह्मावर्त क्षेत्र में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली, तो 99 यज्ञ जब उनके पूरे हो गए, एक आखिरी यज्ञ बचा था। उस यज्ञ को जब करने के लिए बैठे तो उसी समय उनके पास देवराज इंद्र आए ब्राह्मण रूप बनाकर, और उनका जो यज्ञ का घोड़ा था उसे चुरा कर ले गए। लेकिन पृथु जी महाराज ने कई बार देवराज इंद्र के उस विकर्म को क्षमा किया। उसके बाद भगवान ने स्वयं वहाँ पृथु जी से कहा, भगवान वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वरम चमत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रता। भगवान प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, तुम्हारे अंदर जो गुण है, दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है, उनसे खिंचे हम यहाँ चले आए हैं। गुणशील यंत्रता, तुम्हारे अंदर जो गुणशील है उससे हम प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं। भक्तों के अंदर ऐसे ऐसे दिव्य गुण होते हैं जो भगवान को वश में कर लेते हैं। क्योंकि राजा पृथु ने वहां उस श्लोक में एक शब्द आया है, समचित्तवर्ती। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आपको जान के खुशी होगी कि आपके बीच में बाबा महाराज आ चुके हैं। वो आपको अभी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद ये प्रवचन आगे चलता रहेगा। जय श्री राधे। लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप कृपया नीचे ही रहें। रहने के लिए लगाया गया। कुछ समय तक 3-4 दिन तक, ज्यादा नहीं, उसके बाद फिर आप सबके लिए प्रतिबंध जितने भी हैं वो गलत है। जीव को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का, विकास करने का अवसर मिलना चाहिए।
घर तो किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं। मुरली, जी बाबा। मुरली, जी बाबा।